हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल रायनो रिएक्शन में। तो गाइस जी कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस आज का हमारा वीडियो जबरदस्त वीडियो है। बाकी जिसका टाइटल है पाकिस्तान का खेल खत्म। पाकिस्तानी इकोनॉमी पे ये वीडियो है और हाँ। फनी टाइप का वीडियो है। आरजे रौनक जी का भी ये वीडियो है, बहुत मस्त, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में देख के, जो कि फन तंत्र इसका नाम ही है। और पहले वीडियो देखेंगे फिर हम लोग अपना रिएक्शन देंगे। तो गाइस मेरा नाम अनुपम है, मैं अनुपमा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए गाइस वीडियो को देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। पहले वीडियो देखते हैं फिर हम अपना रिएक्शन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। धरती पर अगर कोई बुरे काम करता है तो उसे ये कहा जाता है कि नरक जाओगे, और नरक अगर जाओगे जाकर भी बाज नहीं आता तो उसे ये कहकर धमकाया जाता है कि अबे सुधर जाओ वरना पाकिस्तान जाओगे। पाकिस्तान जाओगे। इससे हुआ ये कि पाकिस्तानियों ने भी नर्क जाने की धमकियों से डरना बंद कर दिया। उन्हें भी ये पता है कि जैसी जिंदगी में वो पाकिस्तान में जी रहे हैं उसके बाद नर्क में भी उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। पंतंत्र में आपका स्वागत है। आज से T20 लीग चालू है और माई 11 सर्कल ऐप वाले सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। सेकंड प्राइज में 1 करोड़ है तो सोचो फर्स्ट प्राइज में क्या होगा। खैर इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जब भी मैं कोई मजाक करने की सोचता हूँ तो मुझे मेरी फटी हुई बनियान जिसे पहले 3 साल तक मैंने पहना, फिर उसे पहनकर मेरा छोटा भाई स्कूल गया, फिर जब वो बनियान पुरानी हो गई तो मम्मी ने उससे घर पे पोंछा लगाया, पोंछा भी जब पुराना हो गया तो पापा ने उससे अपना स्कूटर साफ किया, और आज जब वो बनियान चीथड़ा चीथड़ा हो चुकी है, उसका एक एक धागा निकल चुका है, रेशा रेशा अलग हो चुका है, तो मैं सोचता हूँ कि इस बेचारी का अब क्या ही किया जाए। बर्बाद पाकिस्तान पर अब मैं जब कोई जोक बनाने की सोचता हूँ तो मुझे मेरी उसी फटी हुई बनियान की याद आ जाती है, और मैं सोचता हूँ कि इस नंगे की अब क्या ही इज्जत उतारी जाए। नहीं तरफ से भाड़ में जाए। अगर बात यही खत्म नहीं होती मेरे दोस्त, सवाल ये है कि ये बनियान फटी कैसे। एक वक्त जो पाकिस्तान भारत से आगे हुआ करता था, जिसकी जीडीपी से लेकर पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हुआ करता था, आज उसकी भारत से तुलना करना तो दूर, कोई एक सेंटेंस में दोनों देशों का अगर नाम भी ले लेना तो लोग नाम लेने वाले को बुर्ज खलीफा के एंटीना की नोक पर मुर्गा बना देते हैं। उसकी जुबान पर टॉयलेट क्लीनर से साफ किया जाता है और उसको 3 बोतल हार्पिक से गरारे करवाए जाते हैं, और तो और लस्सी का बोलकर उसे फेविकॉल पिला दिया जाता है ताकि हमेशा के लिए उसकी जुबान बंद हो जाए। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। तो आज के फनतंत्र में हम उसी कंगाल पाकिस्तान को अपने लाफ्टर और पंचेस से मालामाल कर देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि एक टाइम पर भारत से आगे रहने वाला पाकिस्तान कैसे आज टीवी चैनलों के IQ से भी नीचे जा चुका है। आपकी इजाजत हो तो शुरू करें। करो ना भाई। दोस्तों यूं तो पाकिस्तान ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से बर्बाद है, मगर इस वक्त वहाँ जो महंगाई की हालत है उसने पूरे देश की श्रीलंका लगा रखी है। बताऊं तो आपके शरीर के हर क्षेत्र से धुआं निकलने लगेगा। रमजान के इस पाक महीने में पाकिस्तान में केले 500 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, मतलब 500 रुपए किलो। मतलब खुद केला इतना महंगा हो गया है कि वो अकेला ही रह गया है, और वो तैयार नहीं। 1 किलो अंगूर 1600 रुपए किलो। 1600 रुपए। मेरे जैसा आदमी तो खाते खाते 3-4 अंगूर ऐसे ही नीचे गिरा देता है, और मेरा मानना है कि अगर अंगूर इतना महंगा हो जाए ना तो उसे किलो के हिसाब से नहीं, के हिसाब से बेचना चाहिए। 100 रुपए के 3 दाने अंगूर बांध दो। इसके अलावा 1 दर्जन अंडे 250 के हो गए, 1 किलो प्याज 150 का हो गया, और 20 किलो आटा 2500 का हो गया। समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में सामान बिक रहा है या उसका ऑक्शन हो रहा है। मतलब जितने महंगे PSL में खिलाड़ी नहीं बिक रहे हैं उससे ज्यादा तो पाकिस्तान में आटे की थैली हो गई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में महंगाई का हाल ये है कि आम आदमी को छोड़ो, 2 दिन पहले महंगाई से परेशान होकर खुद महंगाई डायन ने कुएं में कूदकर अपनी जान दी, और महंगाई बचा चुकी है कि उसके ऊपर चढ़कर शहबाज शरीफ माउंट एवरेस्ट पर अपना कच्चा सुखा आए, बशर्ते उनका कच्चा अब तक बिक न गया। वैसे हमारे पड़ोसियों के पास अगर माई 11 सर्कल ऐप होता तो शायद उनका कोई फायदा हो सकता था, लेकिन आपका फायदा होना शुरू हो गया। कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। आज से T20 लीग चालू है। मेगा कॉन्टेस्ट में सेकंड प्राइज में 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं माई 11 सर्कल ऐप वाले। सोचो जब सेकंड प्राइज 1 करोड़ है
तो पहला प्राइस कितना बड़ा होगा ब्रो? यही नहीं, आपके पास मौका है 1 रुपए में आईफोन जीतने का। और याद रहे ये कॉन्टेस्ट सिर्फ आज के मैच के लिए है और सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स यानी आप लोगों के लिए है और सिर्फ मेरे दिए गए लिंक से ही वो एक्टिवेट होगा। इसलिए आपके पास मौका है डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके माय इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का और 1500 का बोनस कैश, मेरा कूपन कोड रौनक20 लगाओ और पहले डिपॉजिट में 20% एक्स्ट्रा रियल कैश पाओ। डाउनलोड नाउ। आगे आओ। और इससे बुरा हाल। अच्छा, उधार वापस न करने को लेकर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है कि पर्सनल लोन वाली स्वीटी ने भी शहबाज शरीफ का फोन उठाना बंद कर दिया। शहबाज शरीफ की इमेज इतनी खराब हो चुकी है कि अगर वो किसी वर्ल्ड लीडर को फोन भी करते हैं तो सामने से वो हेलो बाद में बोलता है, पहले ये कहता है कि देख भाई पैसा तो तुझे एक नहीं मिलेगा, कोई और काम हो तो बता। और मजे की बात ये है कि शहबाज शरीफ को कोई और काम होता तो है नहीं। तो वो फोन भी काट देता। हालत ये है कि पिछले साल पाकिस्तान में आई बाढ़ के बाद उसे 16 अरब डॉलर की जरूरत थी, मगर अमेरिका से लेकर चीन तक कोई भी पाकिस्तान को गधा मानने के बावजूद उसे घास डालने को तैयार नहीं। आखिरकार शहबाज शरीफ कोई नहीं दिया था, काटने की धमकी दी तो सऊदी अरब, चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कुछ करोड़ डॉलर का चंदा करके पाकिस्तान के कटोरे में डाले, तब जाकर 9 अरब डॉलर इकट्ठा हो गए। इसके बाद पहली फुर्सत में शहबाज शरीफ बिजली का बिल और दूध वाले का बिल भरा है। पाकिस्तान की उधारी का हाल ये है कि आज उस पर 100 अरब डॉलर का कर्ज है, जिसमें से उसे हर 100 अरब डॉलर पैसे वापस करने हैं। मगर हालत ये है कि उन उधार के पैसों को वापस करने के लिए भी कोई उसे उधार देने को तैयार नहीं। अमेरिका और सही बात है, कौन देगा? पिछले 2-4 सालों से अपने मुल्क में पैसा भेजना भी बंद कर दिया। आज पाकिस्तान पाई का मोहताज हो गया। हकीकत ये है कि पिछले साल हिंदुस्तान की तरफ से गलती से पाकिस्तान में एक मिसाइल चली, और कोई देश होता तो इसकी शिकायत करता, भारत से युद्ध लड़ लेता, मगर पाकिस्तान ने चूं तक नहीं की और चुपचाप उस मिसाइल का लोहा कबाड़ी वाले को बेचकर खा गया। पिछले साल अमित शाह जी ने एक जूता उठाकर पाकिस्तान में फेंका था, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हिम्मत है तो दोबारा फेंक कर दिखाओ। शाह जी ने दूसरा भी फेंक दिया। इसके बाद शहबाज शरीफ दोनों जूते बाजार में 100 रुपए में बेचकर आधा किलो प्याज ले आए। तुम्हें कैसे पता चला? मगर ये भी सच है कि पाकिस्तान हमेशा से इतना बदहाल नहीं था। हकीकत तो ये है कि 60 के दशक तक पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83 डॉलर थी। 1990 तक भारत और पाकिस्तान दोनों की पर कैपिटा जीडीपी 370 डॉलर थी। वहीं 2021 आते आते भारत और पाकिस्तान की जीडीपी का अंतर आईपीएल और पीएसएल की कमाई जैसा हो गया। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अनर्थव्यवस्था। भारत का विदेशी भंडार 600 अरब डॉलर के आसपास है और पाकिस्तान के विदेशी भंडार में 13 रुपए और 100 ग्राम धनिया है। इनके पास इंपोर्ट करने के लिए 1 महीने का पैसा भी नहीं है। घर पर 2 मेहमान भी आ जाए ना तो खुद शहबाज शरीफ को चाय के लिए दूध लेने भारत आना पड़ता है। 1960 तक भारत का विदेशी भंडार पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा, आज 200 गुना ज्यादा है। 200 गुना ज्यादा। मुकाबले भारत का रुपया 82 और $1 के मुकाबले पाकिस्तान का रुपया 282। और इससे पहले कि ये सुनकर कोई पाकिस्तानी चप्पल पहनकर नीचे से आधा किलो बूंदी ले आए, उन्हें मैं ये बता दूं कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा होना गर्व का नहीं, शर्म का, लानत का और जलालत का विषय। अब चप्पल उतारो और दोबारा बेड पर लेट कर ये वीडियो कंटिन्यू करो। निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे। क्यों हुआ सत्यानाश? ये सच है कि आजादी के बाद दोनों मुल्कों ने अपना सफर एक कृषि प्रधान देश के तौर पर शुरू किया। कृषि प्रधान देश के तौर पर दोनों ही देशों की इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन नहीं आया था, मगर यहीं से ब्रेकअप करने वाले आशिकों की तरह दोनों देशों के रास्ते जुड़ गए। भारत देखते ही देखते आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन गया और वहीं पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन जैसों का ननिहाल आतंकवाद, गूगल और ट्विटर जैसी तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ थे। और पाकिस्तान ने दुनिया को क्या दिया? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे समाज से कार्यकर्ता थे। हमने दुनिया को सुंदर पिचाई और सत्य नाडेला दी और पाकिस्तान ने दुनिया को हाफिज सईद और कसाब जैसे महारत्न दिए। दुनिया की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं, कोई भी मुल्क वहां क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं हुआ। असल जिंदगी में तो छोड़ो, कोई भी इज्जतदार देश उससे फेसबुक पर भी दोस्ती करने को तैयार नहीं हुआ। देखते ही देखते उसकी इमेज उस उठाई गिरे जैसी बन गई जो पांव छूने के बहाने आपकी चप्पल चुरा लेता है, आपका ध्यान हटते ही आपका बटुआ मार लेता है, आपकी सब्जी वाली थैली में से लहसुन चुरा लेता है। वो ऐसा पड़ोसी बन गया जिसके बच्चों के साथ कोई खेलने को तैयार नहीं हुआ। हालत ये है कि भारतीय जड़ों को भूलकर खुद को अरब मुस्लिम मानने वाले पाकिस्तानियों को आज कोई अरबी सब्जी खिलाने को तैयार नहीं है। उधार देना तो दूर, सड़क पर कोई उनको साइड देने को तैयार नहीं है।
और वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का कितना भी ख्वाब क्यों ना पाल लें, सच यही है कि पाकिस्तानी जब विदेश में अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना तो खुद को हिंदुस्तानी बताते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि खुद को पाकिस्तानी बताने पर कैसी इज्जत मिलेगी। दुनिया में किसी भी कौम के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या ही होगी कि वो घर से बाहर जाकर ये ना बता पाए कि वो किस देश से है। ये तो वही बात होगी कि अपने बाप के कर्मों की वजह से किसी बच्चे को दुनिया को ये बताने में शर्म आ जाए कि वो किसकी औलाद है। तो ये है इस मुल्क की हकीकत। और ये बात करते हैं कश्मीर की, लाल किले पर इस्लाम का झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। झंडे का तो पता नहीं मेरे दोस्त, मगर पाकिस्तान में जो हालात है ना, कोई शहबाज शरीफ के पिछवाड़े में डंडा घुसाकर कहीं उनको ही इस्लामाबाद की किसी छत पर न फहरा दे। ये बड़ी अच्छी बात है। बाकी पाकिस्तान की लानत मलानत में आज इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी तरफ से कोई कमी रह गई हो तो आप उस कमी को पूरा करो ना, कमेंट सेक्शन भरो ना, साथ में अपना नाम लिखना मत भूलिएगा और ये बताने की वीडियो आप देख कहां से रहे हो। और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में आपके तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो? जबरदस्त वीडियो। आरजे रौनक जी का जो वीडियो बहुत मजा आया देख के, और पाकिस्तान को तो बजा दिए। असली बजाए क्या, जो रियल है वो रियल है। जो रियल है आज इंडिया का मतलब डॉलर है $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज और पाकिस्तान का 282 है, मतलब इतना ज्यादा। तो आप समझ सकते हो कितनी महंगाई है वहाँ पे। और रमजान के महीने में वहाँ पे 1 किलो 40 रुपये का पड़ रहा है, तो कोई क्या खाएगा केला वहाँ पे, इतना महंगा है। और वहाँ पे टमाटर है अभी 140 रुपये किलो, प्याज 120 रुपये किलो करीब में, और महंगाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसी के चलते। और भाई उसके बाद आप लोग कश्मीर के ऊपर बात करते हो, ये तो गलत बात है ना। तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है गाइस। आप लोग भी कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और आप लोग भी कमेंट कीजिए वीडियो कैसे लगी। और हमारे चैनल पर आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक लिए प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।